बातें हमारी संस्कृति में स्वागत है। और आज हम आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे कि एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम मित्रों मुद्दे पर चलते हैं। एकादशी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सो रहे थे तब दैत्य मुर नामक उन पर आक्रमण करने वाला ही था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने भीषण युद्ध से दैत्य मुर का वध कर दिया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में मुर नामक एक बलशाली दैत्य था। उसने इंद्र समेत कई देवों को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवतागण भगवान शिव के पास में गए और रक्षा करने की गुहार लगाने लगे। तब तक उन्होंने उन सभी देवतागणों को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। शिव की आज्ञा से सभी देव क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और पूरा वृत्तांत बताया। तब श्री हरि ने उनको चंद्रावती नगरी जाने को कहा। सभी देवताओं को भगवान विष्णु सहित सभी देवतागण चंद्रावती नगरी जाने लगे। वहीं मुर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसी दौरान भगवान विष्णु रणभूमि में प्रकट हुए तो दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु से युद्ध में सभी दैत्य मारे गए, लेकिन मुर नामक दैत्य लड़ता रहा। अब दोनों के बीच इतना घनघोर युद्ध हुआ कि हजारों वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर मारा नहीं गया। तब भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ हेमवती नामक गुफा के अंदर योग निद्रा में सो गए और उनका पीछा करता हुआ मुर नामक असुर उस गुफा में पहुँच गया। उसने भगवान विष्णु को सोता हुआ देखा। तब उसने सोचा कि इससे अच्छा अवसर अब और नहीं मिलेगा और यह समझकर वह आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई और उनका दैत्य मुर के साथ भीषण युद्ध हुआ जिसमें मुर मारा गया। तब इस प्रकार से देवी एकादशी ने भगवान विष्णु की रक्षा की। अब विष्णु जी जब योग निद्रा से बाहर आए तो उनको सब कुछ मालूम हुआ। उन्होंने देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। तो ये तो रही मित्रों एकादशी व्रत के बारे में। और एकादशी व्रत बहुत ही अच्छी व्रत होती है और इस व्रत की पूजा अवश्य करना चाहिए। ये सभी व्रतों में से सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण व्रत है। इसको करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करना चाहिए। और भगवान विष्णु ने देवी एकादशी से कहा था कि आपके भक्त वही होंगे जो हमारे भक्त होंगे। तो अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।